Coming to sixth question. Question number 6 is three consecutive integers add up to 51. Consecutive means consecutive का मतलब होता है one after the another, यानी कि लगातार कोई नंबर आ रहे हो, राइट? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 10 11 12 a sequence, right? One after the another, एक के बाद एक, that is consecutive. Integers, right? We are talking about integers. तो आपको क्या given है क्वेश्चन में? Three consecutive integers are given and they add up to. Add means plus करोगे आप अगर कोई भी तीन, जैसे हमने 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, तो 1 + 2 + 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है दैट इज गिवन टू यू. आपको वो गिवन क्या है? 51, राइट? सो व्हाट आर द इंटीजर्स? आपको इंटीजर्स बताने हैं. जो इंटीजर्स फाइंड करने हैं तो उनको हम, जैसे एक नंबर फाइंड करना होता है तो हम क्या लेट करते हैं? हम x लेट करते हैं, राइट? तो अब कॉन्जिक्यूटिव थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं तो हम क्या लेट करेंगे? x का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x + 1, राइट? आपको ये जैसे 1 2 3 कैसे निकाला? 1 नंबर है फर्स्ट अगर, तो आपने क्या करा? 1 में 1 ऐड किया, देन यू गेट द सेकंड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर. अब इसमें 1 में 2 ऐड किया, देन यू गेट द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर. लाइकवाइज अगर हमें नंबर्स पता नहीं है, इफ फर्स्ट नंबर इज x, हम x लेट करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 1 मोर देन द अदर ना. जो फर्स्ट नंबर था उससे एक ज्यादा होगा और जो थर्ड नंबर होगा वो उससे 2 ज्यादा होगा, राइट? दिस इज सेकंड नंबर एंड दिस इज थर्ड नंबर. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. आपको समझ में आ गया हाउ वी आर गोइंग टू एज्यूम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कैसे हम लेट करेंगे. अगर फर्स्ट इज x तो नेक्स्ट x + 1 क्यों है? गॉट द रीजन, राइट? जैसे मानो 6 7 8 है. इफ दिस इज x तो हमने क्या लिया? x + 1 लिया ना. x क्या है यहाँ पर? 6 है. 6 + 1 तभी तो 7 आया. अब ये क्या है? x + 2 यानी कि 6 + 2. x क्या है? 6. 6 + 2 क्या आया? 8. This is how you got your consecutive numbers. That is why we are going to assume them like this, right? So now coming to the main part. Let three consecutive integers be x, x + 1 and x + 2, right? Now what it is given according to question, हमको दिया है that इनका तीन consecutive integers का जो sum है that is 51. so आप सीधा क्या कर दोगे? इन तीनों नंबर्स का सम कर दो, राइट? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, राइट? इन तीनों का जो सम है दैट इज गिवन, व्हाट इट इज गिवन? 51. तो आप इक्वल टू में क्या लिख दोगे? 51, राइट? अब एक सीक्वेंस, आप एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, राइट? अब यू रिमूव द ब्रैकेट्स इन द नेक्स्ट. क्या करोगे? ब्रैकेट्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो यू गेट x + x + x, यानी कि आप जो वेरिएबल है, वेरिएबल को वेरिएबल में ऐड करोगे, राइट? x + x + x is 3x. you get the answer as 3x. और जो कांस्टेंट्स हैं उनको कांस्टेंट में ऐड करोगे. 1 + 2 is 3 is equal to 51, right? now ट्रांसपोजिंग करोगे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? -51 - 3
3x is equal to 51 minus 3 is 48. Now x is equal to 3 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में. सो 3 1 3 3 1 3 3 6 18. तो x की वैल्यू is 16. Is this your final answer? No. Right? आपका एक नंबर तो आ गया. जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 16. आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं. तो जो नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर इज x प्लस 1. जो सेकेंड नंबर है दैट इज x प्लस 1. तो यानी कि आप 16 में 1 ऐड कर दोगे तो यू गेट योर सेकेंड नंबर. राइट? ऐसे ही थर्ड नंबर is x plus 2 that is equal to 16 plus 2 that is equal to 18. So 3 consecutive numbers are 16, 17 and 18. Right? Your 3 consecutive numbers are 16, 17 and 18. Right? So this completes your question number 6. Now coming to next question, that is question number 7. Question number 7 is the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. सम आपको गिवन है किसका कॉन्जिक्यूटिव. अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में किया वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक, बट वो इंटीजर्स थे. राइट? कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल पूछे हैं आपसे. जो आपको यहाँ पे सम गिवन है 888 दैट इज गिवन फॉर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8. राइट? फाइंड द मल्टीपल्स. अब आपको मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. हाउ विल यू डू दिस? कॉन्जिक्यूटिव भी हो, राइट, वन आफ्टर दी अनदर भी हो, और वो नंबर्स मल्टीपल ऑफ 8 भी हो. 8 का मल्टीपल मीन्स कि 8 के टेबल में आते हो. 8 1 the 8, right, 8 2 the 16, 8 3 the 24, 32 40 like this and so on. यही 8, these are the multiples of 8 ना. तो आपको कुछ ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं which are the multiples of 8 और उसका sum is given. right? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लेट किया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या लेट किए थे? x प्लस 1, x प्लस 2, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए थे. नाउ अब जो एड ऑन हुआ है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 8. राइट? अगर ये x को हम मल्टीपल ऑफ 8 कैसे बनाएंगे? इफ इट इज मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई ऑफ x कर दो तो 8x, हर नंबर जो x की जगह आप पुट करोगे, लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, लेट इट बी 3, 4 एंड सो ऑन. तो जो भी आंसर आएंगे, 1 पुट करोगे तो 8, 2 पुट करोगे तो 16, 24, 30 मीन्स यू आर गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 8. आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, यू विल ऑलवेज गेट द मल्टीपल ऑफ 8 बिकॉज उसके बाहर आपने 8 से मल्टीप्लाई करा. राइट? अब 8x हमने लेट कर लिया. फर्स्ट जो मल्टीपल हम लेट कर लेते हैं दैट इज 8x. सेकेंड मल्टीपल क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव भी होना चाहिए. राइट? इफ अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, राइट, इन फर्स्ट दैट इज 8 into 2 दैट इज 16. तो जो सेकेंड नंबर होगा वो 3 होना चाहिए. यानी राइट मीन्स नेक्स्ट नंबर, कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है ना, तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? अगर हम x प्लस 1 के साथ भी 8 मल्टीप्लाई कर दे, योर सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 बिकम्स लाइक दिस, 8 मल्टीप्लाई x प्लस 1. राइट? ऐसे ही थर्ड क्या बन जाएगा? x प्लस 2 के साथ अगर आप 8 मल्टीप्लाई कर दो, so your 3 consecutive multiples of 8 will be 8x, 8 multiply x plus 1 and 8x plus 2. right? Clear कि हमने ये numbers क्यों लेट करे हैं? I hope you have understood. right? So now coming to the main part, main solution of this question.
let 3 consecutive multiples of 8 be what? 8x, 8 bracket x plus 1, 8 bracket x plus 2, right? So now according to question आपको क्या गिवन है? सम ऑफ 3, सम इन तीनों का सम आपको गिवन है, दैट इज 8 8 8, राइट? सो हम क्या करेंगे, 8x यानी कि जो फर्स्ट नंबर है, ये क्या हुआ, ये फर्स्ट आपने कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल लिया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, राइट? सो इन तीनों का हम सम करेंगे, क्या करेंगे? सम x plus 1 plus 8 x plus 2 और इनका सम हमको कितना गिवन है? 8 8 8, राइट? नाउ यू कैन सी दैट ये जो मल्टीपल ऑफ 8 है, एक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए तो हमने कर दिया, नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। अब आप हर पॉइंट में ये देखोगे दैट हाउ टू मेक योर कैलकुलेशन इजी। तो आप इन तीनों में से, इन तीनों ग्रुप में से, ये पूरा एक ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, राइट? इनमें से हम एक कॉमन ले सकते हैं, यस, एक कॉमन ले लिया बाहर, सो यू आर जस्ट लेफ्ट विद द 3 सिंपल कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, राइट? तो यहां क्या बचा? x प्लस यू आर लेफ्ट विद 8, अगर यहां से भी बाहर ले लिया तो यू आर लेफ्ट विद x प्लस 1, यहां से भी ये 8 बाहर ले लिया तो यू आर लेफ्ट विद x प्लस 2, राइट? दैट इज इक्वल टू 8 8 8, क्लियर? नाउ अब इस 8 को ये यहां पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम अगर इसको इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो दैट विल गो एंड गेट डिवाइडेड, राइट? उसमें क्या कर देंगे हम? डिवाइड। तो यहां पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सी x प्लस x, 3x आर देयर, तो क्या हो जाएगा? 3x, ठीक है? एंड 1 प्लस 2 बिकम्स 3 इज इक्वल टू 8 8 8, और ये जो 8 है उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, राइट? सो 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8 एंड 1 1 1, राइट? तो आपके पास क्या बचा? 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 1 1, ठीक है? तो अब यू कैन सी देयर इज 3 कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेकर आप अंदर क्या लिखोगे? x प्लस 1 which is equal to, आप ऐसे भी कर सकते हो, और what you can do is other way round, what you can do, आप इस 3 को इधर ले आओ, सिंपल ट्रांसपोज कर दो, ठीक है? प्लस 3 becomes माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 108, क्या आया? 111 में से 3 लेस किया तो यू गेट 108 3x, राइट? 3x किसके इक्वल आया? 108 के। नाउ इजी, x की वैल्यू फाइंड करना, x इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई में 3 है तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा, राइट? सो 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 6 18, ठीक है? तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई दैट इज 36। सो फाइनल आंसर इज 36? नो, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, बिकॉज आपको जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, नॉट x। सिर्फ x नहीं फाइंड करना, सिर्फ x प्लस 1 नहीं चाहिए आपको, x प्लस 2 नहीं चाहिए, बट व्हाट डू यू वांट? You want 8x, you want 8 multiplied by x plus 1, you want 8 multiplied by x plus 2. तो इसको कैसे फाइंड करोगे? How will you find these consecutive numbers, multiples? x की वैल्यू is there with you, right? तो first 8x फाइंड करोगे first number, then you will find 8x plus 1, then you will find 8x plus 2, right? तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, x की वैल्यू पुट कर दो, 8
इंटू 4 सॉरी 8 इंटू 36 राइट, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो रफली 36 इंटू 8 इज 6 8 द 48 3 8 द 24 प्लस 4 इज 2 8 which is equal to 288 right, first जो आपका आया 8x that is 288 now 8x plus 1 यानी कि 36 plus 1 right which is equal to 8 multiplied 37 तो 37 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 7 8 द 56 5 कैरी ओवर 3 8 24 24 plus 5 is 29 that is 296 is your second number right. Third one is 8 36 plus 2 which is equal to 8 multiplied 38 right. तो 38 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से 8 into 8 is 64 6 carry over 3 8 the 24 24 plus 6 is 30 so your answer is 304. So these are the three consecutive plus multiple of 8 के मल्टीपल्स भी होंगे आप यू कैन चेक एंड वेरीफाई राइट, इसको 8 से डिवाइड करके देखो, इसको 8 से डिवाइड करके देखो एंड ऑल्सो डिवाइड दिस नंबर बाय 8 इफ दे आर कंप्लीटली डिविजिबल देन योर आंसर इज करेक्ट कि वो 8 से भी डिविजिबल है यानी कि वो मल्टीपल ऑफ 8 भी है, ऑल्सो दे आर कॉन्जिक्यूटिव राइट. सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 7. Now the next question, question number 8 is 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order. Again we are going to deal in consecutive integers. Consecutive integers जो आपने last to last question में किया right, उसमें क्या था continuously आपके पास numbers continuation में होने चाहिए like 1 2 3 राइट हमने अगर लेट किया है तो x x plus 1 x plus 2 such numbers right are such that when they are taken in increasing order. जो भी consecutive numbers आप लोगे उनको आप increasing order में means smaller सबसे छोटा then big and then उससे बड़ा राइट. तो ऐसे increasing order में अगर आप लेते हो and if they are multiplied by 2 3 and 4 respectively. Respectively means फर्स्ट नंबर को जो भी आप लेट करोगे उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, सेकंड को 3 से एंड थर्ड को फोर्थ नंबर से we have to multiply. They add up to 74. If we do it like this, multiply first number by 2, second by 3, third by 4 and then we add them together. तो आपका जो आंसर है दैट इज ऐड करके जो आंसर गिवन है दैट इज 74 राइट. तो आपको ऐसे नंबर्स को फाइंड करना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट करेंगे हम लेट द 3 consecutive integers be x x plus 1, नेक्स्ट नंबर x plus 1 होगा ना और उससे अगला x plus 2 होगा राइट. सो आपको ये तो हो गए आपके consecutive numbers. Now what we are going to do is multiply them respectively means जो फर्स्ट है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, देखो फर्स्ट नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट बिकम्स 2x ठीक है. सेकेंड जो नंबर है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 3 को x plus 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट बिकम्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. रिमेंबर ये 3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, सो 3x plus 3 ठीक है. तो सेकेंड नंबर आपका क्या बन गया 3x plus 3. नाउ थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि x plus 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. दिस बिकम अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी.
4x और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 into 2 is 8। तो आपके पास 3 consecutive numbers multiplying by 2, 3 and 4 respectively, we get these numbers, right? Now what it is given according to question, आपको ये दिया है that जो ये फर्स्ट नंबर है और सेकंड है और थर्ड है, अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हो, प्लस कर देते हो, तो आपका जो आंसर है दैट इज गिवन एज 74। ठीक है, तो आपके पास जो ये नंबर्स हैं, क्या करना है, इनको ऐड करना है। 2x प्लस सेकेंड में क्या था, ब्रैकेट हम रिमूव ही कर देते हैं बिकॉज अगेन सेकेंड इक्वेशन में हम रिमूव करेंगे, सो ऐड देम प्लस 4x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 74। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, राइट? इट इज गिवन। सो नाउ इजी, वेरी इजी, राइट? x की टर्म्स को x में ऐड कर सकते हो, कॉन्स्टेंट्स को कॉन्स्टेंट्स में ऐड कर सकते हो, देन ट्रांसपोज करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। जब x की वैल्यू आ जाए तो सब कुछ बहुत इजी हो जाता है, राइट? सो 2x plus 3x is 5x, 5x plus 4x is 9x, 9x, 3 plus 8 is 11 is equal to 74. Now plus 11 will go there, transpose करोगे, minus 9x is equal to 74 minus 11, right? That is equal to 9x is equal to 74 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 63, राइट? सो अब 9x x जो है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। x is equal to 63 divided by 9 that is equal to 9 1 the 9, 9 7 the 63। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। x की वैल्यू इज 7 एंड योर फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर आपको जो फाइंड करने हैं वहां पे आप क्या करोगे, x की वैल्यूज को पुट करोगे, राइट? तो x की वैल्यूज को पुट करते हैं फर्स्ट नंबर में, दैट इज 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 14, राइट? तो फर्स्ट नंबर आपका क्या आ गया, 14। ओके, नाउ सेकेंड इज 3x plus 3, तो 3x plus 3 कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, 7, 3 मल्टीप्लाई 7 plus 3 that is equal to 3 7 the 21 plus 3 is 24, 24 is your second number। third one is 4x plus 8, 4 into x is 7, 7 plus 8, right? तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 7 the 28, 28 plus 8 is 36, तो थर्ड नंबर इज 36। तो क्या नंबर आ गए हमारे, दिस इज 14, दिस इज 24 एंड दिस इज 36। ये आपके आंसर्स, 3 consecutive integers as per the question, right? So now this completes your question number 8. Now coming to question number 9. Ninth question is, the ages of Rahul and Heron are in the ratio 5:7. Again आपको जो ages given है राहुल और हेरोन की, they are given in the ratio, right? We have done this type of question also. 4 years later, the sum of their ages will be 56, right? 4 years के बाद जो भी अभी उनकी एज है उससे 4 years बाद their sum of their ages will be 56 years. What are their present age? I have already told you कि कभी भी रेशियो में आपको क्वेश्चन आता है तो हम लेट कैसे करते हैं, 5x 7x, x के साथ उन पर्टिकुलर कांस्टेंट रेशियो को ले लेते हैं, राइट? सो नाउ वी विल स्टार्ट विद इट। आपको फाइंड क्या करना है, उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड करना है,
राइट। सो हम लेट भी क्या क्या करेंगे, लेट देयर प्रेजेंट एज बी, लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी व्हाट, 5 है तो 5x और 7 रेशियो में है तो 7x, राइट। नाउ व्हाट इज गिवन 4 years later, 4 years later उनकी एज जो भी होगी, इफ सपोज यू आर 12 years old, ठीक है, आप 12 years के हो तो 4 years बाद कितने years के हो जाओगे, +4 करोगे ना 16 years के हो जाओगे, राइट। तो आपको ये एज यानी कि प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है उनकी। दिस इज व्हाट इज गिवन कि 4 years बाद जो भी उन दोनों की एज होगी, लाइक इफ आई सपोज इफ यू आर 2 friends, ठीक है, एक 12 years का है और एक 13 years का है सपोज, 4 years बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 16 and 17। तो इन दोनों का सम आपको गिवन है दैट इज 56, राइट। सो हमने जो भी लेट किया है, व्हाटएवर वी हैव एज्यूम्ड 5x and 7x हमने एज्यूम किया है, उसमें भी हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज गिवन दैट कि जो इनकी एज है, इसकी एज, राहुल की एज विल बी, राहुल्स एज will be, or you can write like this according to question, 4 years later, 4 years later age of Rahul will be 5x plus 4 years, right, and age of Heron will be 7x plus 4 years। ऐसे ही होगा ना कि 4 years बाद अगर अभी प्रेजेंटली उसकी एज 5x है तो 4 years बाद क्या हो जाएगा, 5x plus 4 और इसकी 7x plus 4, राइट। नाउ इट इज गिवन दैट सम ऑफ देयर एजेस, जो 4 years के बाद की एज है दैट इज 5x plus 4 एंड सम की बात की है तो यू विल ऐड, राइट, 7x plus 4 इज इक्वल टू 56, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, राइट। सो नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देयर रिस्पेक्टिव एजेस, प्रेजेंट एज भी फाइंड कर सकते हैं हम। सो 5x plus 7x इज 12x, 5 plus 7 कितना होता है, 12 होता है ना, प्लस 4 plus 4 is 8 इज इक्वल टू 56, राइट। तो 12x इज इक्वल टू, इस 8 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, -8 56 -8 विल बी 48, यानी कि 12x इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब 12x इज इक्वल टू 48 यानी कि ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो x is equal to 48 divided by 12, 12 on the 12, 12 for the 48, तो x की वैल्यू is 4। Is this the final answer? No, right। आपको उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है, तो प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज जो राहुल की है दैट इज 5x यानी कि 5 multiplied by x, तो 5 multiplied by 4 that is 20 years, और सेकेंड पर्सन क्या है 7x, तो यानी कि 7 multiplied by 4 that is 28 years। So their present ages are 20 and 28 years, right? So this completes your question number 9.